नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की भारतीय रेलवे के लिए बड़े सुधारों की घोषणा। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए विशेष कंटेनर किए डिजाइन। बोले रेल मंत्री, रेलवे रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री ने किया प्रेरित। आईबी अफसर हत्याकांड में ताहिर हुसैन पर फैसले के बाद बीजेपी ने इसे बताया न्याय की जीत। मामले को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता कल से होगा लागू। 99% भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन में मिलेगी शुल्क मुक्त पहुंच। वाणिज्य सचिव ने एमएसएमईज, किसानों और ब्रिटेन में कार्यरत भारतीयों के लिए बताया बड़ा अवसर। आर्थिक मोर्चे पर खुशखबरी। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16.4% की बढ़ोतरी। 2026-27 के लिए 26.97 लाख करोड़ कर संग्रह का लक्ष्य। कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 22% बढ़कर 2,40,000 करोड़ के पार। और फीफा विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज देर रात युवा स्पेन के सामने होगी। फ्रांस की दमदार चुनौती। दुनिया की नजरें इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल पर टिकी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की है। रेल मंत्री ने कहा फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग टॉप से होगी और डिस्चार्ज साइड से होगा। इससे प्रदूषण को रोकने में कामयाबी मिलेगी। फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे। सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से। एक कंटेनर अगर आप इमेजिन कीजिए, लोडिंग टॉप से होगी और उसका डिस्चार्ज होगा साइड से। कंटेनर के अंदर है तो वो धूल मिट्टी होने का उसका पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, जब आपको यूज करना हो उसको, आज सीमेंट का प्रोडक्शन में इसका इतना यूज होगा तो एक एक कंटेनर उसको खाली करके कन्वेयर बेल्ट पे लगा के उसका यूज कर सकते हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वैगन डिजाइन पॉलिसी में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वैगन डिजाइन करने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की सुविधा मिलेगी। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और माल ढुलाई की दक्षता को बढ़ाना है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया है। 3 जुलाई को जारी नोटिस के बावजूद लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा की ओर से कोई पत्रावली या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। एडीए ने 15 जुलाई तक मानचित्र और अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निर्माणाधीन भवन को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करने की बात कही। दरअसल मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक की मांग कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि हाईकोर्ट के आदेश से पहले की स्थिति फिलहाल बहाल की जाए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसका विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के 2 महीने बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अदालत में उन्होंने वर्तमान व्यवस्था बनाए रखने की दलील पेश की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के नज़दीक किसी खाली जगह पर हर शुक्रवार को नमाज की व्यवस्था करने को कहा। कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिया कि भोजशाला परिसर में किसी तरह का बदलाव न किया जाए। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों को संयम बनाए रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी। कारगिल विजय दिवस के जश्न से पहले रक्षा मंत्री ने मंगलवार को दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल से एक मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। 13 दिन की इस यात्रा में भारतीय सेना के जवान और आम नागरिक कुल 30 राइडर्स शामिल हैं। भारत हर साल 26 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल विजय दिवस मनाता है। देखिए विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान में दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की मिट्टी भी ले जाई जा रही है, जिसे राइडर्स कारगिल वॉर मेमोरियल तक ले जाएंगे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी कठिन हो जाता था, जहां ऑक्सीजन कम होती है, जहां तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, ऐसे दुर्गम और प्रतिकूल वातावरण में हमारे वीर सैनिकों ने असंभव को संभव करके दिखाया। ये यात्रा कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि है। इस अभियान का नेतृत्व भारतीय सेना के ब्रिगेडियर कर रहे हैं। ये जो हमारी टीम है ये बहुत ही एक्साइटेड है इस राइड के लिए, क्योंकि एक श्रद्धांजलि है हमारे कारगिल के शहीदों को और योद्धाओं को, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और एक विजय हमें दिलाई। इस अभियान में महिला राइडर्स भी शामिल हैं, जिनमें सेना की महिला अधिकारी और आम नागरिक दोनों हैं। हम लोग तकरीबन 30 राइडर्स हैं जो यहाँ से दिल्ली वॉर मेमोरियल से चलेंगे टिल कारगिल वॉर मेमोरियल। लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करने वाले हैं, जिसमें से हम 8 से 9 विमेन राइडर्स भी हैं इसमें। और मैसेज सिर्फ एक है, मुझे लग रहा है हम सबका, कि हम दिलों में बहुत गर्व लेकर चल रहे हैं कि हम एक उस इंडियन आर्मी का पार्ट हैं जिसके सोल्जर्स ने कारगिल वॉर पर हमारा विक्ट्री भी जीती है। मुझे पहला मौका मिल रहा है कि मैं अपने भाइयों के जो शहीद हुए हैं भाई, उन लोगों के लिए जा रही हूँ। मेरे पति ऑप विजय में शामिल हुए थे, मैं तब इनकी संगनी बन चुकी थी। जो जाने जिन्होंने अपनी दी हैं, उनका और उनकी वाइफ्स का जो शतरानियाँ अभी भी हैं, उनके लिए नतमस्तक हम सब मिलके जा रहे हैं। हम 9 से 10 लेडीज़ हैं, बाकी 20 आर्मी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स दोनों हैं। हमें जो मौका मिल रहा है, मैं तो भगवान से कहती हूँ मुझे उस धरती पे, वो पावन धरती है, मंदिर से भी ज़्यादा पावन है, जो हमारी सरहदों को देखते हैं। मैं सबसे तो नहीं मिल पाऊँगी, शायद उनकी रूहों को टच कर पाऊँ। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक लद्दाख के कारगिल जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लड़ा गया एक सशस्त्र संघर्ष था। नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से शुरू होकर शौर्य विजय यात्रा 13 दिन का सफर तय करते हुए रिजांगला, गलवान, द्रास और फिर जाएगी कारगिल वॉर मेमोरियल। इसका आदर्श वाक्य है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से जुड़े एक मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एनआईए द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 2 दिन बाद 8 जुलाई को एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने यह आदेश पारित किया। भारत और अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित सईद को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का भी मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। जम्मू स्थित विशेष एनआईए अदालत में दाखिल पूरक आरोप पत्र में 76 वर्षीय सईद को व्यक्तिगत हैसियत के साथ साथ प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रमुख के रूप में आरोपी बनाया गया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अदालत के आदेश के अनुसार एनआईए ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा निवासी फरार आतंकवादी हाफिज सईद पहलगाम आतंकवादी हमले के मामले में आरोपी है और वो जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है। एनआईए ने मामले में आगे की कार्रवाई और जांच के दौरान उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाने के लिए उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, निष्पक्ष, पूर्ण और प्रभावी जांच के लिए हाफिज सईद की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। पिछले वर्ष 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।